हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। आज मैं बना रही हूं मसाला पनीर टिक्का। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगता है ये खाने में। यकीन मानिए, घर का बना हुआ आपको मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए बनाते हैं इसे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 250 ग्राम पनीर। पनीर के पीसेस को हमने थोड़ा सा मोटा इस तरीके से काटना है। आप थोड़ा सा बड़ा या छोटा भी काट सकते हैं। इसी के साथ मैं ले रही हूँ एक शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज का प्याज, इस तरीके से चौड़े टुकड़े में कटा हुआ। अब क्या करना है, हमने पनीर को मैरिनेट करना है। तो इसके लिए एक छोटा चम्मच या आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें, एक छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, चाट मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच या 1/4 छोटा चम्मच डाल दें। नमक डाल दें एक छोटा चम्मच। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। ये 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। इसको डालने से पहले इसे हमने मिक्स करना है दही के साथ, ताकि ये पनीर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा खाने वाला लाल रंग। इससे क्या है, जो पनीर टिक्का का कलर है ना, वो बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। आप इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कलर का इस्तेमाल करें। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा यानी आधा नींबू का रस डाल दें, जो कि मैं वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ। तो इसमें आधा नींबू का रस ज़रूर डालें। मैरिनेशन में आप नींबू के रस का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। अब इसे डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें मैं ये जो शिमला मिर्च है और प्याज है मिक्स नहीं कर रही हूँ। क्या होता है कि इसको अगर आप थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रख देते हैं तो प्याज जो है पानी छोड़ने लगता है। तो इसको मैं अलग से भून लूँगी। इसके साथ यानी पनीर के साथ मिक्स नहीं कर रही हूँ। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि प्याज और शिमला मिर्च को किस तरीके से भूनना है। बस इसे अब एक साइड रख दें। अब एक पैन गरम करें और इसमें डाल दें 4 से 5 चम्मच तेल। जब तेल हल्का सा गरम हो जाए तब इसमें एक छोटा चम्मच जीरा और 2 खड़ा लाल मिर्च डाल दें। बस तड़के में मैं इतना ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे भी जो इसका स्वाद है ना सब्जी का, बहुत ही अच्छा आएगा। तो सिर्फ जीरा और लाल मिर्च से भी आप सब्जी बना सकते हैं। 2 मीडियम साइज का प्याज एकदम बारीक करके डाल दें इस तरीके से, और इसको हल्का सा सुनहरा कर लें। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है ना, हल्का सा सुनहरा करना है। अब इसमें डाल दें 2 मीडियम साइज के टमाटर, यानी कि जितना हमने प्याज लिया है उतना ही टमाटर का इस्तेमाल करें। आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल दें और 8 से 10 लहसुन की कलियां छोटे टुकड़े में काट कर डाल दें। थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि ये जो टमाटर और प्याज है अच्छी तरह गल जाए। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पर करें और इसे 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें, ताकि ये टमाटर और प्याज अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। करीब 5 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। टमाटर और प्याज अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। हल्का सा इसे मसल देते हैं। ये जो रेसिपी है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, लेकिन इसका जो स्वाद है ना, मसाला पनीर टिक्का से जो मार्केट वाला होता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच ये कुटा हुआ लाल मिर्च पाउडर है तीखेपन के लिए, और 1 से 1.5 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाल दें। अच्छी तरह मिक्स कर लें और 3-4 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे, इसी तरीके से लगातार चलाते हुए। देखिए, जब इसमें हल्का सा ये तेल छोड़ने लगे ना, इसका मतलब है कि ये जो मसाले हैं अच्छी तरह भून गए हैं। अब इसमें 2 चम्मच के करीब दही डाल दें। दही हमने खट्टा इस्तेमाल नहीं करना है, ताज़ा दही का इस्तेमाल करें। और 2-3 मिनट इसे भी हम तेज़ आंच पर भून लेंगे। देखिए, अच्छी तरह भून लिया है मैंने। अब गैस का फ्लेम बंद करें और इसे ठंडा हो जाने दें। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे एक ब्लेंडर में निकाल लें।
इसको हम पीस लेंगे। इसी पैन में जो हमने शिमला मिर्च और प्याज रखा था ना, उसे हम 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पर भून लेंगे। पैन में हल्का सा मसाला लगा हुआ है, तो जो मसाले हैं वो शिमला मिर्च और प्याज के ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाएंगे। अब इसे एक साइड रख देते हैं। अब एक दूसरा पैन रखें और उसे गरम कर लें। अब इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालकर गरम करें। तेल को अच्छी तरह फैला लें। इस तरीके से फैला हुआ पैन लें, क्योंकि अब हमने इसमें पनीर को फ्राई करना है। अब ये जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा है ना, उसे डाल दें। आप चाहें तो प्याज और शिमला मिर्च को इसी के साथ आप मैरिनेट करके भी पनीर टिक्का ये बना सकते हैं। वैसे बेसिकली क्या होता है, पनीर टिक्का जो बनता है ना, उसमें शिमला मिर्च वगैरह प्याज वगैरह मिक्स करके ही उसको भूना जाता है या इस तरीके से फ्राई किया जाता है। लेकिन मैंने अलग अलग किया है, आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। जब नीचे से अच्छी तरह सेट हो जाए यानी फ्राई हो जाए, तब इसे हम पलट लेंगे। ये सब काम हमने मीडियम फ्लेम पर करना है। इसमें कॉर्नफ्लोर डालने से क्या है ना, जो मसाले हैं वो पनीर के साथ अच्छी तरह लिपट जाते हैं। बस सारा पनीर के पीसेस को मैंने अच्छी तरह पलट लिया है और ये पनीर टिक्का बनकर तैयार हो चुका है। बस अब इसे एक साइड रख देते हैं। वापस से वही पैन रखें और इसमें जो हमने मसाले पीस के रखे हैं वो डाल दें। जो मैरिनेशन वाला बोल था ना, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दें। थोड़ा सा एडिबल फूड कलर यानी रेड कलर डाल रही हूँ मैं। इसका जो कलर है मार्केट जैसा लाने के लिए अच्छी तरह मिक्स कर लें और 2-3 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पर भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी 3 से 4 चम्मच या आधा कप से कम ऐड कर सकते हैं और पानी डालने के बाद 2 मिनट पका लें। उसके बाद इन पनीर के पीसेस को यानी पनीर टिक्का को हम इसमें डाल देंगे। हल्के हाथों से मिक्स करें। अब इसे कवर करें और 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ दें। अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो उससे आप इसे गार्निश कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है। देखिए इसका टेक्सचर, इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यकीन मानिए खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। थोड़ा सा पनीर टिक्का, शिमला मिर्च और प्याज मैंने बचा लिया था ऊपर से गार्निशिंग के लिए। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। इसे आप रोटी के साथ, पुलाव के साथ, पराठा या नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी बिना किसी महंगे इंग्रेडिएंट्स के आज बना रहे हैं ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर। जी हाँ, इतनी बेहतरीन रेसिपी है ना कि वीडियो देखने के बाद आप इसे बिना बनाए नहीं रह सकते और इसका जो स्वाद है ना, ऐसा लगेगा आप सच में किसी ढाबे पर बैठकर खा रहे हैं। तो आइए बनाते हैं इसे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस कढ़ाई पनीर की रेसिपी को बनाने के लिए एक पैन में 3 से 4 चम्मच तेल गरम करें। तेल हल्का गरम हो जाए तब इसमें एक तेज़पत्ता, 2-3 खड़ा लाल मिर्च और इसी के साथ एक छोटा चम्मच जीरा डाल दें। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ, लेकिन इसका जो स्वाद है ना, एकदम कढ़ाई पनीर ढाबा स्टाइल का आएगा। थोड़ी देर बाद यानी कुछ सेकंड्स के बाद इसमें 2 मीडियम साइज का प्याज एकदम बारीक करके डाल दें। अब प्याज को क्या है ना, लगातार चलाते हुए आपको हल्का सा सुनहरा कर लेना है। लगातार इसे चलाते रहें, ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इसका जो कलर है ना हल्का सा चेंज कर लें। देखिए इस तरीके से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज का टमाटर। इस तरीके से रफली काट लें और इसी के साथ एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च, इसे भी आप रफली काट लें इस तरीके से, या आप बड़े टुकड़े में भी काट सकते हैं। 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल दें या स्वाद के अनुसार डाल दें। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे जो कलर है ना सब्जी का बहुत ही अच्छा आता है। 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखे के लिए है, आप इसे स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच या 1.5 छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दें। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालकर
अब इन सारे मसालों के साथ ना हम टमाटर और शिमला मिर्च को 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे धीमी आंच पर। अब इसमें एक छोटा चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। 3-4 मिनट के लिए ना इसे ढक कर धीमी आंच पर छोड़ देंगे। इतनी देर में क्या है, ये टमाटर तो गल जाएगा, शिमला मिर्च भी हल्का सॉफ्ट हो जाएगा। शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। इसमें जो है ना हल्का सा क्रंच जो है वो रहेगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच ताज़ा क्रीम। ये अमूल का मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप घर में जो दूध के ऊपर की मलाई होती है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच आप दूध के ऊपर की मलाई और 1 कप के करीब इसमें दूध डाल दें। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें 200 ग्राम पनीर इस तरीके से स्क्वायर में मैंने काट के डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच इसमें कसूरी मेथी हाथ से मसल कर डाल दें। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं ना, वो हर घर में अवेलेबल होते हैं, तो आप इस रेसिपी को कभी भी बना सकते हैं। थोड़ा सा दूध मैंने और डाल दिया है, थोड़ी इसकी थिकनेस ज़्यादा लग रही थी। 1 छोटा चम्मच इसमें चीनी डाल दें और हल्का सा मिक्स कर लें। बस, ये जो कढ़ाई पनीर के सारे इंग्रेडिएंट्स थे ना, मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब क्या करना है, इसे हमने धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर दें। 5 मिनट हो चुका है और ये ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं ना, इसका जो कलर है, इसका टेक्सचर है, ऐसा लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा हमने काजू और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो स्वाद है ना, कोई भी खाएगा तो उसको यकीन ही नहीं होगा कि इतने कम इंग्रेडिएंट से आपने ये रेसिपी तैयार की है। तो उम्मीद करती हूँ ये ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज मैं बना रही हूँ पनीर लबाबदार, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। लेकिन इसे जो बनाने का तरीका है ना, इतना सिंपल है कि वीडियो देखने के बाद आप इसे बिना बनाए नहीं रह सकते। और मैं गारंटी देती हूँ कि आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। और अगर आपने इसे किसी को बना के खिला दिया ना, उसे तो यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे घर पर बनाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लाजवाब लगता है कि आपको मार्केट का फीका लगने लगेगा, लेकिन घर का बना हुआ आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल रेसिपी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे बनाने के लिए एक पैन में 4 से 5 चम्मच तेल गरम कर लें। जब गरम हो जाए, इसमें एक तेज़पत्ता, हरी मिर्च और 2-3 खड़ा लाल मिर्च डाल दें। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 7-8 लौंग, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, स्टार फूल और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च डाल दें। बस, ये मसाले हमने डाले हैं, खड़े मसाले डालकर इसे कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां डाल दें छीलकर। काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छीलकर डाल दें। आधा इंच अदरक का टुकड़ा ऐसे रफली काट के डाल दें। इसी के साथ 3 मीडियम साइज का प्याज एकदम रफली काट के डाल दें। बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को आप ऐसे ही खड़ा डाल सकते हैं, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अब प्याज को सुनहरा कर लें। लगातार चलाते रहें मीडियम फ्लेम पर। जब इस तरीके से दिखने लगे ना, तब इसमें हम 3 मीडियम साइज के टमाटर इस तरीके से रफली काट के डाल देंगे। जितना हमने प्याज डाला है उतना ही इसमें टमाटर डाला है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच या 1 से 1.5 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दें। नमक हमने स्वाद के अनुसार डालना है, कम लगेगा तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो अभी 1 छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। मिक्स कर लेते हैं इसे। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, चीज़ें मैं जितना बता रही हूँ उतना ही डालना है। 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर,
बस इसमें इतनी चीज़ें डालनी है क्योंकि गरम मसाला नहीं डालना है, खड़ा मसाला हमने इसमें डाला हुआ है पहले से, तो गरम मसाला का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है। इसे लगातार चलाते रहें इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये जो मसाले हैं और ये जो टमाटर है अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह भून जाएं। मीडियम से हाई फ्लेम पर करें और लगातार इसे इसी तरीके से चलाते रहें। पलटे को दबा दबा के चलाएं ताकि ये जो टमाटर है ना अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। देखिए मसाले भी अच्छी तरह भून चुके हैं और टमाटर भी बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दें, ऐसे ही डाल दें, मसलने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 काजू डाल दें, अभी मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि घर पे है नहीं अभी काजू, तो 10 से 12 इसमें काजू का इस्तेमाल करना है। काजू को आपने स्किप नहीं करना है, इसका इस्तेमाल इसमें ज़रूरी है। तो बस मिक्स कर लें और गैस का फ्लेम अब बंद कर दें। अब क्या करना है, इसे हमने पूरी तरह ठंडा करना है। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तब इसे एक ग्राइंडर में डालकर एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पीसते समय आप 2-3 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठंडा हो गया है और मैंने इसे ग्राइंडर में डाल लिया है। अब इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए पेस्ट अब तैयार हो चुका है। अब इसे हमने छान के डालना है उसी पैन में। तो छन्नी में इस तरीके से डाल दें और दबाते रहें ताकि ये जो है ना एकदम इसका जो टेक्सचर है ना एकदम क्रीमी हो जाता है। थोड़ा सा समय लगेगा और ये अच्छी तरह एकदम क्रीमी टेक्सचर का एक पेस्ट आपको मिल जाएगा। अब इसमें 1 चम्मच बटर डाल दें, ये अमूल का बटर है, सॉल्टेड बटर है, 1 चम्मच डालना है। 1 छोटा चम्मच चीनी डाल दें। 1 छोटा चम्मच इसमें टोमेटो केचप डाल दें। टोमेटो केचप हमने 1 छोटा चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें इसमें। बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम डाल दें, ये अमूल का फ्रेश क्रीम है, आधा कप है, और ये जो मेजरिंग कप है ना ये 125 ml का है। देखिए अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम अवेलेबल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो घर की मलाई भी होती है ना वो भी यही काम करता है। तो बस आधा कप मलाई लेकर उसे थोड़ा सा फेंट लें, यानी उसका जो टेक्सचर है ना उसको क्रीमी कर लें। उसके बाद इस फ्रेश क्रीम की जगह आप घर की मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लें इसे अच्छी तरह। अब इसमें आधा कप दूध डाल दें, मैंने थोड़ा थोड़ा करके आधा कप इसमें दूध डाल दिया है। दूध डालने से क्या है ना इसका जो टेक्सचर है थोड़ा फ्लोइंग हो जाता है। क्रीम डालने से क्या है इसमें थिकनेस तो आ जाती है, लेकिन दूध डालने से ये थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हो जाता है। अब इसमें 250 ग्राम पनीर लिया है मैंने, इस तरीके से बड़े टुकड़े में काट के डालेंगे, क्योंकि जो मार्केट में सब्जियां मिलती हैं ना पनीर की वो इस तरीके से बड़े साइज़ में होती हैं। तो इस तरीके से बड़े साइज़ में काट के डाल दें और हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। देखिए ये पनीर लबाबदार बनकर तैयार हो चुका है। 2-3 मिनट 4 मिनट इसे हम धीमी आंच पर छोड़ देंगे और ये जो सब्ज़ी है ना यानी पनीर लबाबदार बनकर तैयार है। यकीन मानिए ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसे तो आपको बना कर देखना पड़ेगा। इसके साथ आप नान है, पुलाव है, पराठा है, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर, और अगर आप इसे बनाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा भी ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं गारंटी देती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी और एक बार बनाने के बाद आपका मन करेगा इसे बार बार बनाकर खाएं। बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में तो यकीन मानिए आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा सा पनीर मैंने ये बचा लिया था ऊपर से गार्निशिंग के लिए, ऊपर से थोड़ा सा ये क्रीम और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालकर आप गार्निश करें और गरम गरम सर्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय करिए। थैंक यू।
जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी, लाजवाब और बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। तो आइए बनाते हैं इसे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बनाते हैं मटर पनीर। मटर पनीर बनाने के लिए एक कुकर गरम करें और उसमें डाल दें 6 से 7 बड़े चम्मच तेल। एक बार इसे हिला लें ताकि अच्छा सा लेयर बन जाए तेल का। अब इसमें एक तेज़पत्ता डाल दें, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दें और काली इलायची 1 डाल दें, 2 खड़ा लाल मिर्च डाल दें और इसी के साथ एक छोटा चम्मच जीरा डाल दें। कुछ सेकेंड्स के लिए इसे छोड़ देंगे। कुछ सेकेंड्स के बाद इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरीके से एकदम बारीक करके डाल दें। प्याज को मैंने काट कर चॉपर में चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसे एकदम बारीक करके भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से क्या है ना कि जो ग्रेवी होती है वो बहुत अच्छी बनती है। गैस का फ्लेम मीडियम से हाई पर करें और इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से हल्का सुनहरा कर लें। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए, अब ये प्याज जो है बहुत ही अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसे भी मैंने चॉपर में डालकर अच्छी तरह चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसका प्यूरी भी डाल सकते हैं। इसी के साथ 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को तेज़ आंच पर हम 2 मिनट के लिए चला लेंगे। देखिए, 2 मिनट मैंने इसे तेज़ आंच पर चला लिया है। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें। स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं आप इसे। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दें या आप इसे स्वाद के अनुसार डाल दें। गैस का फ्लेम मीडियम से हाई पर करें और लगातार इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए, ये एल्युमिनियम का कुकर है तो इसलिए नीचे ऐसा चिपक रहा है। अगर आप नॉन स्टिक की बर्तन में बनाते हैं ना ये सब चीज़, तो वो बिल्कुल नहीं चिपकता है और कोई भी चीज़ भूनने में बहुत आसानी होती है। लेकिन इस तरीके से भी अगर चिपक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार चलाते रहें। थोड़ी थोड़ी देर पर इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल दें और लगातार इसी तरीके से चलाते रहें। ऐसा करने से क्या है, ये जो मसाले हैं बहुत ही अच्छी तरह भून जाते हैं। तो बस बीच बीच में 1 से 2 बार आप पानी डाल दें और लगातार चलाते रहें। 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे जो मसाले हैं ना बहुत ही अच्छी तरह भून चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप हरा मटर। ये फ्रोज़न मटर है, आप इसकी जगह ताज़ा मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रोज़न मटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उसको 15 से 20 मिनट के लिए सादे पानी में भिगोकर छोड़ दें, उसके बाद इसे इस्तेमाल करें। इसी के साथ मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी है, वो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बस अब हमने इसमें पनीर डालना है, लेकिन पनीर डालने से पहले इसमें हम पानी डालेंगे, नहीं तो होता क्या है ना कि पनीर जो है चलाने के बाद टूटने लगता है। तो मटर डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे 1 मिनट के लिए, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। तो करीब 300 ml मैंने इसमें पानी डाला है। ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। जितनी आपको ग्रेवी बनानी है ना उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। वैसे मैं कम ग्रेवी बना रही हूँ। अब मैंने इसमें डाल दिया है ये 250 ग्राम पनीर। ये मार्केट का पनीर है और इसी के साथ थोड़ा सा पनीर मैंने बचा लिया था, इसको इस तरीके से हम मसल कर डालेंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना, जो ग्रेवी का टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा जो पनीर है वो बचा लें और उसको आप मसल के डाल दें। बस अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 300 ml के करीब पानी डाला है। अब कुकर का ढक्कन लगा दें और मीडियम से हाई फ्लेम पर इसे हम 1 सीटी आने तक पका लेंगे। जब कुकर अच्छी तरह ठंडा हो जाए तब इसे हम खोलेंगे। देखिए कितना ज़्यादा लाजवाब लग रहा है ये देखने में। इसमें जो हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं ना, उससे जो सब्ज़ी का कलर है बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये हम मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं।
और यकीन मानिए जितना ज़्यादा ये सिंपल है ना बनाने में, खाने में ये उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे आप गरम गरम रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, पुलाव के साथ, चावल के साथ, जैसे मर्जी खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी मटर पनीर की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।